हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में समीकरण को हल करने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें, ताकि इस तरह के सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकें। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। मतलब इस तरह से हम लोगों का एक समीकरण दिया हुआ है, उसको पहले रैखिक समीकरण मतलब एक सीधा लाइन, रैखिक समीकरण मतलब सीधा लाइन में बदलना है और उसे क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? तो हम लोगों के पास बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। एक समीकरण ये लिखा हुआ है। एक और समीकरण लिखा हुआ है बच्चों 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। इस तरह से एक समीकरण लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर ऐसा समीकरण लिखा रहेगा तो आप लोगों को देखना है कि नीचे वाला दोनों समीकरण में सेम सेम है कि नहीं। हमेशा आप लोगों का नीचे वाला सेम दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ बच्चों नीचे में x-1 और यहाँ लिखा हुआ है y-2। इस समीकरण में लिखा हुआ है बच्चों x-1 और y-2। दोनों समीकरण में नीचे वाला अधिकतर पूरा सेम देता है। तो कैसे हल करेंगे? तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बच्चों 5। क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1/x-1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 5 को अलग कर दिया। 5 इंटू 1/x-1 इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसको भी अलग कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? तो 1 इंटू 1/y-2 इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम अलग करके ऐसा लिख दिए। इक्वल टू क्या लिखा हुआ बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है 2। ये हो गया। और यहाँ लिखेंगे और। क्या? और मेरे पास एक और समीकरण दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसा अलग करके लिख सकते हैं। क्या? 6 इंटू 1/x-1 माइनस क्या है, माइनस 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 1। इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसा समीकरण दिया रहेगा बच्चों तो इसको अलग करके लिख देना है। कैसे? तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और नीचे तो सेम है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे सेम है। बस क्या किए हैं मैं, तो हम लोग क्या किए हैं, अंक जो रहेगा उसको अलग करके गुना में लिख देंगे। और 1 ऊपर 1 लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर उसी से गुना करेंगे तो सेम सेम आ जाएगा। तो हम लोग इसको भी ऐसे किए हैं और इस समीकरण को भी इस तरह से लिख दिए हैं। अब गौर से देखिए तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में, पहला समीकरण में बच्चों 1/x-1 यहाँ भी है और दूसरा समीकरण में भी मेरा लिखा हुआ है 1/x-1 लिखा हुआ है। पहला समीकरण में 1/y-2 है और दूसरा समीकरण में लिखा हुआ बच्चों 1/y-2। इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? तो कभी भी ऐसा लिखा रहेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटा वाला जो आया है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। कुछ मतलब जैसे कि p मान लेंगे, q मान लेंगे, कुछ इसको मान लेंगे। ये वाला और ये वाला दोनों जगह सेम सेम है। ये वाला और ये वाला दोनों जगह सेम सेम है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे माना कि। क्या? माना कि। माना कि क्या मानेंगे? तो हम लोग 1/x-1 इसको मान लेंगे बच्चों। कुछ मान लेते तो हम लोग क्या मान लेंगे, p तथा 1/y-2। तो यहां लिख देंगे y-2 इक्वल टू क्या मान लेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग मान लेंगे q। ऐसा क्यों माने हैं? तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए। देखिए कैसे बदल जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहला समीकरण में आते हैं। क्या लिखा हुआ था? यहां लिखा हुआ था 5। तो यहां लिखेंगे बच्चों हम लोग 5, इसलिए 5 इसको क्या माने हैं बच्चों हम लोग, तो इसको माने हैं हम लोग p। तो यहां लिख देंगे p प्लस यहां क्या है 1, तो 1 का 1 और इसको क्या माने हैं बच्चों, तो इसको हम लोग माने हैं q। आप लोग u और v भी मान सकते हैं। इक्वल टू 2। ये बन गया बच्चों हम लोगों का पहला समीकरण। कितना समीकरण बचा है, बना है? ये हम लोगों का पहला समीकरण बन गया है। चलिए अब दूसरा को भी देख लेते हैं। तो यहां लिखा हुआ है 6, तो इसको बोल देंगे 6p। फिर क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो 3 और 1/y-2 इसको क्या माना है हम लोगों ने, q। तो इसको क्या लिखेंगे, q इक्वल टू
कितना है तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 1, इसको बोल देंगे समीकरण 2। इस तरह से हम लोग दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण के युग में बदल दिए, मतलब एक सीधा लाइन में बदल दिए। अब क्या करना है बच्चों, दोनों समीकरण को अब हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो चलिए उसको हल करते हैं। तो इस तरह से दो समीकरण आने के बाद बच्चों इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल किया जाता है, तो हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि कौन सा विधि, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो दो समीकरण को विलोपन विधि से हल करना बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों को खोजना है कि कहीं प्लस माइनस है क्या। देखिए यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, कहीं भी अगर प्लस माइनस लिखा रहेगा तो उसके बाद वाला अंक को हम लोग बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे तो उसको भी सिखाते हैं। अगर मान के चलिए प्लस माइनस नहीं रहता, जैसे यहाँ प्लस रहता, या फिर यहाँ प्लस तो है, इस तरह से रहेगा बच्चों, तो हम लोग किसी को भी बराबर कर सकते हैं, पी वाला को या फिर क्यू वाला को। लेकिन अगर प्लस माइनस दिया रहेगा तो उसके बाद वाला अंक को हम लोग बराबर करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए तो कैसे बराबर करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1q और यहाँ क्या लिखा हुआ है 3q। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ 3q जो लिखा रहेगा बच्चों इसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और यहाँ 1 लिखा हुआ है उसको समीकरण 2 में गुना कर देंगे, मतलब उल्टा, यहाँ वाला को यहाँ और यहाँ वाला को यहाँ, और खुद ब खुद ये गुना करने पर अपने बराबर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बराबर होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3 जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, तो पहला वाला समीकरण को दूसरा वाला में और दूसरा वाला को लिखे हैं पहला में। ऐसा क्यों लिखे, तो ये अंक को बराबर करने के लिए। चलिए अब देखते हैं कैसे बराबर आएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये 3 लिखा हुआ है जो ये तीनों से गुना होगा, तीनों से। 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 15p प्लस 3 को 1 से 3, 3q बराबर 3 दूना हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे बच्चों, 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6p माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3q इक्वल टू 1 को 1 से गुना करेंगे बच्चों 1। ये आ गया। इसको ऐसा क्यों किए, तो हम लोग को बराबर अगर होगा, एक प्लस माइनस में रहेगा तो ये कट जाएगा, काटने के लिए हम लोग इसको बराबर किए थे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लाइनिंग करेंगे और देखेंगे प्लस माइनस ये लिखा हुआ है, प्लस माइनस है, अंक सेम है, तो ये कट जाएगा। ये कट गया तो हम लोगों के पास क्या बचा बच्चों, तो हम लोगों के पास बचा बच्चों 15 और 15p और 6p, दोनों प्लस प्लस लिखा हुआ मतलब जोड़ेंगे। 15 में से 6 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 21p इक्वल टू 6 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। कितना होगा 7। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये गुना में है तो चला जाएगा भागा में, तो p इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7/21। ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा। 7 एकम 7, 7 तिया 21, कितना आया बच्चों, तो ये हम लोगों का आ गया 1/3। p का मान कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया 1/3। जब भी कभी इस तरह से समीकरण लिखा रहेगा तो एक कट जाएगा, दूसरा समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक मान हम लोगों का निकल जाएगा, मतलब p का मान निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग q का मान निकालेंगे, क्योंकि p का निकला तो q का निकालना बहुत जरूरी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों q का मान, तो p का जो मान आया है उसको समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी हम लोग रखेंगे तो q का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए बच्चों हम लोग 1 में रखते हैं। तो 1 में कितना लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है 5p प्लस 1q इक्वल टू 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, तो चलिए हल कर लेते हैं। तो हम लोगों को p के जगह में कितना रखना है बच्चों, p के जगह में रखना है 1/3। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 1/3 प्लस 1q लिखा हो तो हम लोग डायरेक्ट इसको q भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 5/3 प्लस q इक्वल टू 2। ये ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जाति को एक तरफ कर देंगे, मतलब q इक्वल टू 2 का 2, ये दोनों एक जाति है, मतलब मैथ वाला है, तो उसको हम लोग एक तरफ कर देंगे। तो ये प्लस उधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/3। ये तो हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो चलिए हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना छुपा हुआ बच्चों, तो इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 छुपा हुआ है।
तो दोनों का अब क्या करेंगे, तो दोनों का हम लोग भिन्न का घटाव कर देंगे। मतलब भिन्न का घटाव कैसे, तो नीचे कैल्शियम लेके 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे बच्चों, तो हम लोगों का आएगा 3। 3 और 1 कैल्शियम कितना आएगा, 3। एक का पहाड़ा में 3 कितना बार में, 3 बार में। एक का पहाड़ा में 3, तो एक का पहाड़ा में 3 आता है 3 बार में, तो जितना बार में आएगा उसको ऊपर से गुना कर देंगे। 3 बार में आया तो 3 से गुना, 3 दूना हो जाएगा बच्चों 6, माइनस 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में, एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम हो जाएगा 5, तो इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, तो ये हम लोगों का आया 1/3। क्यू का मान हम लोगों का निकला 1/3 और पी का मान निकला था 1/3। लेकिन क्या देखे तो समीकरण हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें पी क्यू दिया हुआ था क्या, नहीं, हम लोगों का दिया हुआ था एक्स और वाई दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, एक्स वाई, और उसे बोला था हल करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने तो निकाल दिया, क्या निकाला, हम लोगों ने तो पी और क्यू निकाल दिया, लेकिन हम लोगों को तो एक्स वाई निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो अब हम लोगों ने बीच में कहीं माना था, हम लोगों ने माना था कि 1/x-1 इक्वल टू क्या माने थे, पी माने थे, और 1/y-2 इक्वल टू क्या माने थे, क्यू माने थे। तो चलिए यहां से पुट करते हैं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे चूंकि, 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 और क्या माने थे, तो हम लोगों ने माना था 1/x-1 इक्वल टू पी माने थे, तो यहां लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि 1/x-1 इक्वल टू क्या माने थे, पी माने थे, तथा, तथा, और क्या माने थे, तो हम लोग 1/y-2 इक्वल टू क्या माने थे, क्यू माने थे। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे 1/y-2, y-2 इक्वल टू क्या माने थे, तो यहां माने थे क्यू। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोगों को एक्स वाई का मान निकालना है। तो आराम से बैठा सकते हैं, पी का मान हम लोगों ने निकाला, क्यू का मान हम लोगों ने निकाला, अब दोनों का मान को बैठा देते हैं। चलिए पुट करते हैं कैसे, तो 1/x-1, इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पी, पी कितना निकाले बच्चों, तो हम लोगों ने पी निकाला है 1/3, तो यहां लिख देंगे 1/3, और तथा, तथा 1/y-2 इक्वल टू क्यू, क्यू कितना निकाले हैं, तो क्यू निकाले हैं 1/3, तो यहां भी लिख देंगे 1/3। इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आने के बाद बच्चों इसको घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा नहीं सकते क्योंकि ये एक जाति नहीं है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, मतलब तिरछा तिरछी, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसमें भी इसको इससे और इसको इससे। चलिए गुना कर लेते हैं। तो x-1 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा बच्चों x-1 इक्वल टू 3 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3 आएगा। यहां भी चलिए कर लेते हैं। तथा y-2 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो आएगा y-2 इक्वल टू 3 को 1 से गुना करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग तो आगे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से अगर आएगा तो एक जाति को एक तरफ कर देंगे, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, तो x इक्वल टू लिखेंगे 3, ये माइनस में है, जैसे ही बराबर को उधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, +1, क्या होगा +1, तथा, तथा y-2 लिखा हुआ था तो एक जाति को एक तरफ कर देंगे तो यहां लिखेंगे बराबर और y इक्वल टू 3, ये माइनस में है, जैसे ही उधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा प्लस, और कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। माइनस था, जैसे ही बराबर को उधर किए तो प्लस, माइनस था, जैसे ही बराबर को उधर किए तो प्लस, बराबर को उधर क्यों किए हैं, तो एक जाति को एक तरफ कर दिए। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू 3 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 और मतलब तथा, या फिर तथा भी लिख दीजिए, तथा हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना, और या फिर तथा y इक्वल टू 3 में से 2 जोड़ेंगे तो बच्चों तो कितना आएगा, ये आएगा 5। इस तरह से हम लोगों ने बच्चों एक्स वाई का मान निकाल लिया, और लास्ट में जरूर लिखेंगे हम लोग इसको बच्चों ANS, मतलब ये रहा हम लोगों का आंसर। और हम लोगों को समीकरण दिया हुआ था, इस तरह से समीकरण दिया हुआ था, और हम लोगों को x और y का मान निकालने बोल रहा था। x और y का मान जो कि हम लोगों ने हल किया, देखिए तो आंसर निकला क्या। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया, ये हम लोगों का रहा करेक्ट आंसर।
इस तरह से बच्चों आप लोग इस तरह के किसी भी समीकरणों का आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।